बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, मोहसिन टीवी में खुश आमदीद। दोस्तों, चीन की आबादी 1.5 अरब से भी ज्यादा है। चीन के शहर वुहान से शुरू होने वाला कोरोना वायरस ये एक ऐसा पुरअसरार वायरस है जिसकी अभी तक इंसानों में तशख़ीस ही नहीं हुई। आज की इस वीडियो में हम आपको इस वायरस की मुकम्मल मालूमात देने जा रहे हैं कि ये वायरस कैसे फैला और अब तक इससे कितने लोग मुतासिर हो चुके हैं और कितने लोग इसकी वजह से मर चुके हैं। इस वायरस की क्या क्या अलामात हैं और इस वायरस से कैसे बचा जा सकता है, और पाकिस्तान में अब तक कितने केसेस इस तरह के सामने आ चुके हैं। तो तमाम नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारा यूट्यूब चैनल मोहसिन टीवी लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और नाज़रीन इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि उन्हें भी इस वायरस के बारे में मुकम्मल पता होना चाहिए। मोअज़्ज़ज़ दोस्तों, कोरोना वायरस चाइना के शहर वुहान से शुरू हुआ है, जिसकी आबादी तकरीबन 1 करोड़ के लगभग है। इस वायरस से अब तक 27 लोग मर चुके हैं और 800 से ज़ायद लोग इससे काफ़ी हद तक मुतासिर हो चुके हैं। नाज़रीन, आपको बताते चलें कि चाइना में नया साल शुरू होने वाला है और लोग नए साल की तैयारियां कर रहे हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि चाइना के लोग नए साल को खूब जोशो खरोश से मनाते हैं, लेकिन वुहान और इसके इर्द गिर्द इलाकों के लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए रोक दिया गया है, क्योंकि ये वायरस एक इंसान से दूसरे इंसान में मुंतकिल हो सकता है। और हुकूमत की जानिब से ये ऐलान कर दिया गया है कि चाइना में नए साल की तमाम तर तकरीबात अब नहीं होंगी। कोरोना वायरसेस की उन दुनिया में से एक वायरस है जिसके साथ के 6 वायरस और भी मौजूद हैं, और ये 7वां वायरस है जिसकी इंसान में तशख़ीस की गई है। साइंसदानों का ये मानना है कि ये कोरोना वायरस जानवरों से ही आया है। चाइना में जितने लोग मुतासिर हुए हैं उनमें से ज़्यादातर का ताल्लुक चाइना की सी फूड स्ट्रीट से है। ये एक ऐसी मार्केट है जहाँ पर चाइना में ज़िंदा जानवरों की खरीदो फरोख्त की जाती है और उन्हें वहाँ पर काट कर पकाया भी जाता है। नाज़रीन, यहाँ पर खरगोश और विल और सांप वगैरह फरोख्त किए जाते हैं, और मुमकिन है कि ये वायरस उन्हीं की वजह से फैला होगा। नाज़रीन, चाइना के बाद ये वायरस जापान और अमेरिका, सिंगापुर वगैरह में भी देखा गया है। चाइना के डॉक्टरों के मुताबिक ये वायरस एक इंसान से दूसरे इंसान में फैलता है। जिन डॉक्टरों ने कोरोना वायरस से मुतासिर मरीजों का इलाज किया, ये वायरस उनमें भी मुंतकिल हो गया है। मोअज़्ज़ज़ दोस्तों, ये वायरस फेफड़ों को मुतासिर करता है। पाकिस्तान में अब तक इस तरह का कोई भी केस सामने नहीं आया, लेकिन हुकूमत की जानिब से ये नोटिस जारी कर दिया गया है कि चाइना से आने वाले तमाम तर लोगों की स्कैनिंग की जाएगी और 3 मुख्तलिफ जगहों पर उनका टेस्ट किया जाएगा कि कहीं उनमें ये वायरस तो मौजूद नहीं है। इसके साथ साथ लाहौर, इस्लामाबाद और कराची एयरपोर्ट पर तमाम तर मुसाफिरों का टेस्ट किया जाएगा। जैसे ही वो जहाज़ से उतरेंगे उनका तमाम तर टेस्ट किए जाएंगे कि आया कि उनमें ये वायरस मौजूद तो नहीं है। नाज़रीन, वर्ल्ड हेल्थ सेंटर की तरफ से ये तंबीह की गई है कि तमाम तर लोग जानवरों के पास जाने से गुरेज करें। अगर किसी जानवर के पास जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तो मास्क पहन कर जाएं। साथ ही साथ गोश्त और अंडे को अच्छी तरह से पका कर खाएं। कहीं ऐसा ना हो कि गोश्त आपका कच्चा हो। अगर आपका गोश्त कच्चा रह जाता है तो ये वायरस फैलने के काफ़ी ज़्यादा इम्कानात हैं। अगर अब बात की जाए इस वायरस के क्या क्या इलामात हैं, तो इस वायरस की वजह से सांस लेने में काफ़ी ज़्यादा दुश्वारी होती है। इसके साथ साथ आपको बुखार और खांसी भी हो सकती है, और इसके साथ साथ नमूनिया भी हो सकता है और मौत भी वाक़या हो सकती है। मोअज़्ज़ज़ दोस्तों, आखिर इस बीमारी का कोई तो इलाज होगा। तो नाज़रीन, आपको बताते चलें क्योंकि ये एक नई बीमारी है और अभी तक इसके लिए कोई भी वैक्सीन नहीं बनी और ना ही इसको रोकने के लिए अभी तक कोई प्रॉपर इलाज मौजूद है। इससे बचने का एक ही तरीका है कि अगर कोई भी आदमी कोरोना वायरस से मुतासिर है तो जितना मुमकिन हो उससे दूर रहा जाए। साथ ही साथ एहतियाती तदाबीर इख्तियार की जाएं, जो कि मोहसिन टीवी ने आपको इस वीडियो में बता दी हैं। चाइना की हुकूमत ने इस तमाम तर सूरत हाल से निमटने के लिए चाइना में एक ऐसा हॉस्पिटल तैयार करने का हुक्म दिया है जो 500 से ज़ायद बेड्स पर मुश्तमिल होगा, और 6 दिन में ऐसा हॉस्पिटल तैयार हो जाएगा जहां पर इस तरह के मरीजों को अलग रख कर उनका इलाज किया जाएगा। मोअज़्ज़ज़ दोस्तों, अब आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप, फेसबुक वगैरह पर लाजमी से शेयर कर दीजिए। शायद इस वीडियो के ज़रिए किसी एक इंसान का भला हो जाए।